नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के रिश्ते आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दिल्ली में अपने चीनी समकक्ष वांग ई से मुलाकात के दौरान कही। जयशंकर ने ये बातचीत तब की जब चीनी विदेश मंत्री वांग ई 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच जो मतभेद हैं उन्हें झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। जयशंकर ने कहा यह अवसर हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हम अपनी आपसी रिश्तों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही वैश्विक हालात और कई साझा मुद्दों पर भी बात करने का यही सही समय है। हमारे रिश्तों ने पिछले कुछ सालों में मुश्किल दौर देखा है, लेकिन अब दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों को साफगोई और सकारात्मक तरीके से काम करना होगा। दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने कहा कि हमारे रिश्तों में सकारात्मक माहौल तभी बनेगा जब दोनों देशों की सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी शिखर बैठक के बारे में जानकारी दी। ये बैठक यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोप के कई नेता सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन में मिलने जा रहे हैं। इस बैठक का मकसद एक शांति समझौते की रूपरेखा तैयार करना है। चिंता यह है कि कहीं ट्रंप यूक्रेन पर ऐसा समझौता करने का दबाव न डाल दें जो रूस के पक्ष में ज्यादा हो। इस बैठक में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, यूरोपियन यूनियन और नाटो के नेता भी मौजूद रहेंगे। इन नेताओं का मकसद है कि जेलेंस्की को इस मुश्किल कूटनीतिक समय में मजबूती देना और ये सुनिश्चित करना कि फरवरी में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में जो गर्मा गर्मी भरी मुलाकात हुई थी वैसा दोबारा ना हो। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में यूक्रेन के लिए अमेरिकी विशेष दूत कीथ केलॉग से मुलाकात के बाद कहा कि यूक्रेन शांति स्थापित करने के लिए सार्थक प्रयास करने को तैयार है। उन्होंने एक्स पर कहा कि रूस को केवल ताकत के बल पर ही शांति के लिए मजबूर किया जा सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप के पास वो ताकत है। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर कथित वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। औरंगाबाद में राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से मिले जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। कई लोगों ने दावा किया कि पिछले कुछ चुनावों में वोट दिए थे, लेकिन इस बार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। राहुल गांधी ने जब लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने बताया कि ये ऊपर से ऑर्डर था। राहुल गांधी ने लोगों को भरोसा दिया कि इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि गरीबों के अधिकार की लड़ाई है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जिनका घर नहीं उन वोटर्स को लेकर भी झूठ बोला? कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल गांधी बिहार में वोटर्स से बात कर रहे हैं जिनका नाम काटा गया है। वोटर राहुल गांधी को बता रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोट काट दिया। जुड़वाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जमीन होगी तभी वोट देंगे ना। कांग्रेस ने साथ में ज्ञानेश कुमार का वीडियो भी जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिनका घर जमीन नहीं होता है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में होता है। उनके निवास स्थान की जगह वो नाम डाला जाता है जहां वो रुकते हैं, इसलिए कुछ का पता जीरो है। अब कांग्रेस ने ये वीडियो जारी कर ज्ञानेश कुमार से फिर सवाल पूछे हैं और कहा है कि बिहार में पकड़ी गई चुनाव आयोग की धोखाधड़ी। बता दें इससे पहले ज्ञानेश कुमार पर एफिडेविट को लेकर झूठ बोलने का आरोप है। मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि तिवारी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे। हाँ, बीजेपी ने सोमवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को खुली चुनौती दी है। बीजेपी ने कहा कि अगर उन्हें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक है तो वो जिन राज्यों में सत्ता में हैं वहां की विधानसभाएं भंग कर दें। बीजेपी का कहना है कि बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया का जो विरोध विपक्ष कर रहा है उसका असली मकसद सिर्फ घुसपैठियों को बचाना है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की तो अब आदत हो गई है बार बार चोर चोर चिल्लाने की। उन्होंने कहा कि ये बड़ी विडंबना है कि राहुल गांधी जैसे नेता या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव जैसे नेता जो खुद ही भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर हैं वही अब संवैधानिक संस्थाओं पर चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि जिन लोगों का नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है वो अपना नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड की कॉपी जमा कर सकते हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड को पहचान के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाए।
वोट चोरी और बिहार एसआईआर विवाद के बीच विपक्षी दलों ने सोमवार 18 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को जवाब दिया। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और अन्य विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर चुनाव आयोग और उसकी कार्यवाही पर सवाल उठाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के दलों के अलावा टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसद भी शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो पक्षपात करने वाले अधिकारियों के हाथों में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप की जांच नहीं कर रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयुक्त को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त को इनके जवाब देना होगा। एसआईआर की प्रक्रिया इतनी हड़बड़ी में क्यों लाई गई जब चुनाव सिर्फ 3 महीने बाद हैं? ऐसे में बिना विपक्षी दलों से चर्चा किए एसआईआर लाने का क्या कारण था? महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच बड़ी संख्या में वोटर कहां से आ गए? ये निर्णय क्यों लिया गया कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों में डिलीट कर दिया जाएगा? महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए? आखिर कैसे मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है? बिहार के 65 लाख वोटर्स के नाम आखिर क्यों काटे गए? वो इसका कारण एक सर्चेबल फॉर्मेट में क्यों नहीं दे पाए? आखिर क्यों वो वोटर आईडी के लिए आधार के खिलाफ थे? प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग ने एक निष्पक्ष चुनाव करवाने की अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नकार दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी ज्ञानेश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने रविवार का दिन चुना और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये इसलिए किया गया ताकि सासाराम में उसी समय शुरू हो रही विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के संदेश को लोगों तक पहुंचने न दिया जाए। हमने देखा कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि विपक्ष हमसे सवाल पूछकर संविधान का अपमान कर रहा है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कह देना चाहता हूं कि आप संविधान के पर्याय नहीं हैं, बल्कि आप इससे जन्मे हैं। चुनाव आयोग संविधान की आड़ लेकर इसकी धज्जियां ना उड़ाए। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी चुनाव आयोग को गैर जिम्मेदाराना बताया। सपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने रविवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसका एफिडेविट देना होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में यूपी चुनाव के समय जब अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं, तब चुनाव आयोग ने नोटिस देकर कहा कि आप एफिडेविट के माध्यम से बताइए। यादव ने बताया कि सपा ने 18,000 वोटर्स का एफिडेविट दिया, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, 2024 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो उसमें उन्होंने बीएलओस को बदल दिया। इसकी भी शिकायत हमने की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह मैनपुरी में चुनाव के समय सिर्फ एक बिरादरी के लोगों की पोस्टिंग की गई थी, उसकी भी शिकायत हमने की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग हमेशा से विपक्ष की शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है। बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की मंशा साफ है कि कैसे लोगों से वोट का अधिकार छीन लिया जाए। सपा के हलफनामे नहीं मिलने के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दावे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और हमलावर हो गए। उन्होंने पत्रकारों को एफिडेविट की कॉपियां दिखाते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दायर किए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग उनके एफिडेविट पर कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पिछड़ी जातियों के वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। इसे उन्होंने वोट चोरी से भी आगे वोट की डकैती करार दिया। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। यह फैसला सोमवार को इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में लिया गया। 3,000 बीघा जमीन क्या पूरे जिले को दे दिया? ये क्या हो रहा है? 3,000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को दे दी। हम जानते हैं कि वहां की जमीन कितनी बंजर है, लेकिन 3,000 बीघा, ये कैसा फैसला है? क्या ये कोई मजाक है? कंपनी की जरूरत मुद्दा नहीं है, मुद्दा जनता का हित है। ये सख्त टिप्पणी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने की है। असम की बीजेपी सरकार ने आदिवासियों से जमीन छीनकर एक निजी सीमेंट कंपनी को देने का फैसला किया। इसी के खिलाफ दायर एक याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.